इन बुझे हुए चरागों से रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। वाह क्या बात है। इन बुझे हुए चरागों से रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। क्या बात है। और खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। और यही पैगाम दिया है मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। वाह वाह क्या बात है। दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। अल्लामा महफूज साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मुफ्ती सादिक साहब भी तशरीफ फरमा है, करम फरमा हजरत कारी नूरुल हुदा मिसबाही साहब भी तशरीफ फरमा है, और दिगर उलमाए रब्बानीन तशरीफ फरमा। इन अकाबरीन की दुआओं के लेके एक पैगाम देना चाहूँगा कि ऊंचा जो चल गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चल गया है गिराया न जाएगा, रिफात के मंजिलों से हटाया न जाएगा। और खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, अरे फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। वाह लाजवाब क्या बात है। फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं अपनी बात को चंद मिनट के अंदर आपके जहन के दस्तरखान पर रख के अपनी बात को मुकम्मल करके अपनी जगह लेना चाहूंगा। आए जरा देखें, इस दुनिया में आप ढूंढेंगे तो एक से एक बढ़कर शायर इस्लाम मिल जाएंगे। कभी कोई कलम उठाता है तो न जाने किसकी किसकी तारीफ इंसान करता हुआ नजर आता है। इंसान अगर कोई कलम उठाए तो कभी लाल किला की तारीफ करता है, कभी ताजमहल की खूबसूरती के बारे में लिखता हुआ नजर आता है। लेकिन एक ऐसा शायर इसी हिंदुस्तान की सरजमी पे पैदा हुआ जिसने अपने कलम को चलाया तो कभी दुनियादार की तारीफ नहीं की, जब भी उन्होंने कलम उठाया तो अहमद मुख्तार की तारीफ करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुफक्किर रजा, मुसन्निफ रजा, मुजद्दिद रजा, मुअल्लिम रजा, मुफ्ती रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिदवान, फरीदुल आबान, जुर्री वली खान, अल्लामतुल बयान, साहिरुल लिसान, मंबिउल इरफान, अहले सुन्नत की जान, टीटीएस की पहचान, कादरी पठान, इल्म की चट्टान, सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। शहर यारे फिक्रो फन, आबरूए अहले सुनन, महबूबे मुहिब्बे पंजतन, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिजातुम मिन मुअजिजाति रसूलिल्लाह, फानी फिल्लाह, बाकी बिल्लाह, आशिके रसूलुल्लाह, मुजद्दिदे अदल इतलाक, प्यारे आला हजरत, प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल के बारे में फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और फरमाते हैं चांद झुक जाती जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आला हजरत फरमाते हैं मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। और बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। आए जरा देखें, एक से एक बढ़कर शायर मिल जाएंगे। खुजूरिया की सरजमी हो या महाराजगंज की सरजमी हो, आगे बढ़े प्रतावल की सरजमी हो या बटहट की सरजमी हो, आगे बढ़े गोरखपुर की सरजमी हो,
कानपुर हो या फूलपुर हो, आप अगर जाएं तो वहां भी एक से एक शायर मिल जाएंगे। लेकिन आप देखें दो तरह के शायर होते हैं। एक शायर वो होता है जो अपने कलम को चलाता है तो कभी लाल किला की तारीफ करता हुआ नजर आता है। एक शायर वो होता है जो अपने कलम को चलाता है तो कभी लाल किला की तारीफ करता हुआ नजर आता है, कभी हीर राजे की कहानियां लिखता हुआ नजर आता है। एक शायर वो होता है जो अपने कलम को चलाता है तो कभी कुतुब मीनार की तारीफ करता हुआ नजर आता है। एक शायर वो होता है जो अपने कलम को चलाता है तो कभी लैला मजनू की कहानी लिखता हुआ नजर आता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पे एक ऐसा शायर पैदा हुआ जिसे दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है, इमाम अहमद रजा के नाम से पहचानती है। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के समात के बारे में लिखते हैं कि जिसके माथे सफात का शहरा रहा उस ज़मीन सआदत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के समात के बारे में लिखते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के निगाह के बारे में लिखते हैं आंख जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के होंठ के बारे में लिखते हैं पतली पतली गुलें कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के हाथ के बारे में लिखते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के नस्ल के बारे में लिखते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के उम्मती के बारे में लिखते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के मदीने के बारे में लिखते हैं हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के गुंबज़ खजरा के बारे में लिखते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के फजीलत के बारे में लिखते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के अता के बारे में लिखते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के पावर के बारे में लिखते हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के तसरुफात के बारे में लिखते हैं जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब सवाल करने वालों ने सवाल किया ओ अहमद रजा आप नबी से मोहब्बत करते हैं, आप चलें तो नबी के इश्क में, आप बोलें तो नबी के इश्क में, आप कलाम करें तो नबी के इश्क में, आप मुस्कुराएं तो नबी के इश्क में, आपने नबी को कितना जाना है, आपने नबी को कितना पहचाना है। तो बरेली की टूटी चटाई पे बैठ के वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया ओ सवाल करने वाले सवाल करते हो, मुझसे पूछते हो मैं अपने महबूब को कितना जानता हो, अपने महबूब को कितना पहचानता हो। तो बरेली से अपने कलम को चला के इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया था सरवर कहूं कि मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा देखें आज हजरत अल्लामा मौलाना कमाल अहमद अमजदी साहब ने अपनी वालिदा मरहुमा के ये समझिए इसाले सवाब के नियत से इस महफिल मिलाद को सजाया। रब की बारगाह में दुआ है मौला मरहुमा को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। 2-4-10 मिनट और वक्त है, जरा सुने माँ की शान क्या हुआ करती है, माँ का मकाम क्या हुआ करता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज के जवानों का हाल देखा जाए, अपने मुआशरे का जायजा लिया जाए ना
तो इंसान अपने माँ बाप को कितने दिन याद करता है? अगर माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के चले गए ना, तो आज का जवान 40वें तक सिर्फ अपने माँ को याद करता है, अपने बाप को याद करता है। लेकिन कसम खुदा की, जैसे 40वां खत्म हुआ, बेटे की मोहब्बत दूर हो गई। न कभी बाप के कब्र पे जाके कुरान पढ़ता है, न कभी माँ के कब्र पे जाके कुरान की तिलावत करता है। मैं पूछना यह चाहता हूँ, ऐ लोगों जरा ये तो बताओ, जब अपने बेटे को आप आलिम बनाएंगे, अपने बेटे को कारी बनाएंगे, तो यकीन मान ऐसे ही आपकी औलाद है अपने माँ बाप के नाम पे साले सवाब करा के अपने माँ बाप की कब्र में रहमत और नूर की बारिश कराएंगी। लेकिन अगर आपने अपने बेटे को जाहिल बना दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटा आपका है, कमाते आप हैं, लाते आप हैं, बेटा खाता है, बेटा पहनता है, बेटा सोता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ लोगों जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आपके लाए हुए सामान को आपका बेटा खाता है, आपका बेटा पहनता है, आपका बेटा इस्तेमाल करता है। मैं पूछना यह चाहता हूं, इस दुनिया में जो बाप ला के अपने बेटे को खिलाता है, अगर बाप के कहने पे बेटा नमाज ना पढ़ता हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे बच्चों से उम्मीद रखेंगे कि बाप के मरने के बाद बाप, यकीन माने बेटा बाप की कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता है। आज के दौर में मैंने बहुत से माँ बाप को देखा, अपने जवान बेटों के जुल्म को अपने ऊपर बर्दाश्त करके आंखों में आंसू लेके रब की बारगाह में यकीन माने शिकायत करते हुए मैंने देखा। बहुत से माँ बाप को देखा कि बेटा जवान हो गया, बाहर रहता है, कमाता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप लोगों के सामने हाथ फैला फैला के भीख मांग के खाना खाया करते हैं, भीख मांग के दवा का इलाज कराया करते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा लोगों, आप कितने दिन हो गए अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में मौजूद हैं, तो अपने माँ बाप के पांव को दबाए हुए, माँ बाप के पास बैठ के मुस्कुरा के बातें करते हुए कितने दिन हो गए ये कहते हुए, अम्मा आपका पाँव में दर्द है, लाओ आपके पाँव को दबा दो। यकीन माने जब बेटा ऐसा मोहब्बत दिखाया करता है, अपने माँ के करीब में रहा करता है, अपने बाप की मोहब्बत को पाया करता है, यकीन माने बेटा चाहे जितना भी गरीब हो ना, अगर माँ बाप यकीन माने अपने उस औलाद के लिए दुआ कर दें। मेरे सरकार फरमाते हैं कि अगर किसी के माँ बाप उसकी औलाद के लिए दुआ कर दें, उनके हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को पहले मकबूल फरमा लिया करता है। हक है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आज के इस दौर में यकीन माने मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि शादी होने के बाद माँ बाप को इग्नोर कर दिया करते हैं, घर से बाहर निकाल दिया करते हैं, कभी अपने पास उनके पास वक्त नहीं कि माँ बाप को अपने पास रखे। मैं शहर में रहता हूँ, देखता हूँ शादी के 3 साल बाद भी क्या होता है ना कि बाप अगर कभी अपने बच्चों से सख्ती में बात कर लिया ना, तो बच्चे जो होते हैं यकीन माने उसी वक्त अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया करते हैं। माँ बाप जो होते हैं ज़ईफ़ी के आलम में लाठी का सहारा लेके चलते हैं, कोई खाना दे देता है तो खा लेते हैं, कोई पानी दे देता है तो पी लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लोगों, माँ बाप जिंदगी में मिला करे ना तो उनके कदमों में अपने सर को रख दिया करो, उनसे दुआएं ले लिया करो, कभी उनकी आंखों में अपनी वजह से आंसू न लाया करो। इसलिए जब माँ बाप अगर बच्चों की वजह से रो दिया करते हैं, वो बच्चा चाहे दुनिया में जितना भी मेहनत कर ले कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता है। ऐ लोगों, माँ बाप मिले ना तो रात में सोने से पहले कभी माँ बाप के पाँव को दबा लिया करे, कभी बाप के पास बैठ के उनके हाथ को देख लिया करे, पूछा करे अब्बा आपका हाथ इतना सख्त कैसे है, मेरा हाथ इतना मुलायम कैसे है। यकीन माने बाप मुस्कुरा के कहेगा बेटा तुझे जवान करने के लिए, तेरी परवरिश करने के लिए, तेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, ए बेटा कभी मैंने गारे माटी का काम किया है, कभी लोगों के वहां जाके मजदूरी किया है, ए बेटा तेरे खुशी के लिए मैंने अपने हाथ को धूप में मैंने तपाया, लोगों के वहां जाके मैंने मजदूरी किया, जो भी पैसे मिले ना ए बेटा तेरी ख्वाहिशों में लाके मैंने लगा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। अगर वही बाप भी
बीमार हो जाए, बिस्तर पे लेटा हो ना, तो यकीन माने आज का जवान बेटा कभी बाप के पास बैठ के ये नहीं कहता है अब्बा जरा बताएं आपकी तबीयत खराब है, लाओ चलो आपका इलाज करा दिया जाए, उसी रास्ते से गुजर जाएगा, लेकिन कभी पलट के अपने बाप से पूछेगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बाप को तकलीफ नहीं होती होगी, क्या माँ को तकलीफ नहीं होती होगी? आज भी अगर देखा जाए ना, माँ बीमार हो बिस्तर पे लेटी हो ना, तो बच्चे रास्ते बदल के चले जाया करते हैं, इसलिए जाते हैं कहीं ऐसा ना हो माँ दवा की पर्ची दे दे और ये कहते बेटा ये दवा की पर्ची ले लो, जरा दवा लेके आना। कहीं ऐसा ना हो, कभी कभी माँ अगर अपने बेटे के हाथ में दवा की पर्ची दे दिया करती है ना, तो बेटा चीख के कहता माँ मेरे पास पैसे नहीं है, अम्मा तेरा इलाज कराओ या अपने बच्चों के स्कूल का फीस भरो, तेरा इलाज कराओ या अपने दोस्तों की ख्वाहिशों को पूरा करो। ऐ लोगों, यकीन माने जब बच्चे इस तरह से सख्ती आवाज में अपने माँ से बात करते हैं ना, माँ का दिल टूट जाया करता है। पूरी रात यकीन माने आंखों में आंसू के कतरे लेके अपने बिस्तर पे रोया करती है, लेकिन पलट के कभी बच्चों से नहीं कहा करती है ए बच्चे जरा दवा लाना है, जरा ये पैसे दे दो मुझे। यकीन माने अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया ना, तो माँ के कदमों में लाके रख दिया करे। माँ बाप पैसों से मोहब्बत नहीं करते हैं, माँ बाप दौलत से मोहब्बत नहीं करते हैं, माँ बाप अगर मोहब्बत करते हैं तो बेटे की मुस्कुराने से मोहब्बत करते हैं, बेटे की सेहत देख के वो खुश हो जाया करते हैं। ऐ लोगों, जब अल्लाह दौलत से नवाजे तो माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा किया करें, अगर ये राजी हो गए तो खुदा उसके रसूल भी राजी हो जाएंगे, खुदा उसके रसूल भी राजी हो जाएंगे। गुजारिश ये करना चाहूंगा, अगर घर में माँ बाप हो ना, बूढ़े हो, वक्त दिया करें, कभी कभी अपने बाप का ना कपड़ा देख लिया करें, कुर्ता पहनते हो ना तो कुर्ता देख लिया करें। बाप बिस्तर पे लेटा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक उसी बिस्तर पे आराम करता है। कहे बेटे का ये फर्ज नहीं बनता है, लाओ बाप से भी पूछ ले, अब्बा चौराहे पे जा रहा हूं, कुछ खाने का दिल करे तो आप अपने बुलास से बताएं, आपका बेटा लेके आएगा। आज के दौर में अगर बाप बीमार हो ना, तो बेटे अपने चेहरे मोड़ लिया करते हैं, इसलिए कहीं दवा लाने के नाम पे कहीं बाप पैसे ना मांग ले, कहीं बाप का इलाज कराऊंगा तो पैसे कहीं कम न पड़ जाएं। आप क्या लेके जाएंगे? अगर माँ बाप मिले ना तो मोहब्बत के साथ उनको सीने से लगा के रखा करें, फिर रब की बारगाह में दुआ किया करें, वरना हालात ऐसे आएंगे। आज अगर हम अपने माँ बाप के सामने सीना तान के बातें करेंगे तो कल के हमारी औलादें हमारे सीने पे चढ़ के हमसे बातें करती हुई नजर आएगी। शर्त यह है, हम ये कहते हैं डंके के चोट पे कि आप नमाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े होकर इस्तेमाल करें, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद कादी साहब किबला, नारे तकबीर, मौलाना शहाबुद्दीन काबिल बिस्वाई साहब किबला, मौलाना अताउद्दीन शमसी साहब किबला, मौलाना अब्दुल मुस्तफा रज़वी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपने माथी को निगाह से देख रहे हैं, वो हमारे अजीम खतीब हाफिज हादिस कसीरा अलीम नबील फाजिल अल्लामा मौलाना अशाह शेर मोहम्मद कादी साहब किबला प्रिंसिपल दारुल उलूम कादरिया सिराजुल उलूम बरगदी की आमद है, और तमाम तरह उलमाए कराम व शोराए जाम तशरीफ रखते हैं मेरे नूर पे। आप तमाम उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत करें, सवाब दारैन हासिल करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था लोगों, इंसान नमाज पढ़ता है जन्नत की लालच में कि जन्नत मिल जाए, रोज़ा रखता है कि ताकि जन्नत मिल जाए, कुरान की तिलावत करता था कि जन्नत मिल जाए, लेकिन कसम खुदा की उसी जन्नत को रब ने माँ के कदमों में ला के रख दिया और बताया कि सिर्फ इबादत से जन्नत नहीं मिलेगी, सिर्फ कुरान की तिलावत से जन्नत नहीं मिलेगी। अगर तुम इबादत भी करो और माँ की खिदमत करो तब जाके जन्नत मिलेगी, तुम कुरान की तिलावत करो, माँ का एहतराम करो तब जाके जन्नत मिलेगी, तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करो, माँ का एहतराम करो तब जाके जन्नत मिलेगी। वरना आप यही नहीं खाने काबा में जाके अपने सर को रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, ना अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाएगा, ना अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अगर बुढ़ापे में माँ बाप मिले तो उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर लिया करें। दुनिया से जाने से पहले रब की बारगाह में हाथ उठा के उन्होंने दुआ कर दिया, मौला मैं अपने बेटे से राजी हो गई, मैं अपने बेटे से राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। इतना कहना होगा, माँ बाप का हाथ नीचे बाद में आएगा, अल्लाह उनकी दुआओं
दुआओं को पहले मकबूल फरमा लेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि आप माँ बाप का एहतराम करें, कभी अपनों की वजह से, बेटों की वजह से कभी माँ बाप की आंखों में आंसू न लाने दें। वरना आपको बताऊं, एक जगह बैठा था ना, एक बूढ़ी औरत अपने मोबाइल को लेके आके कहती है, मौलाना जरा देखे इसमें विधवा पेंशन आया कि नहीं। मैं कहा चाची आपकी उम्र 70+, आप इस पैसे से लेकर क्या करेंगे। वो कहती है ना कि बेटा इसी पैसे से अपना इलाज कराती हूँ। मैंने कहा आपके बच्चे नहीं है, इतना कहना ना तो उसके आंखों में आंसू आ गए। कहती है बेटा 4 बच्चे हैं लेकिन कोई बच्चा अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, कोई 2 लुकमा खिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर दवा इलाज कराने का पैसा कौन देगा। आंखों में आंसू लेके कहती है बेटा जरा चेक करें इसमें पैसे आ गए हो तो निकलवा लूं, अपना इलाज कराओ। मैंने कहा 4 बेटे हैं, चारों बेटे आपको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, कैसे निकम्मे बेटे हैं। इतना कहना था ना, और रोते हुए कहती है एक दिन मैंने अपने चारों बच्चों को बुला के कहा था, ए मेरे बच्चों आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, शौहर साथ छोड़ के चला गया है, आप अगर 2 पैसे मेरे हाथ में ना दोगे तो कौन देगा। इतना कहना था, रोते हुए कहती है चारों बच्चे इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होने के बाद कोई कहता मेरे अपने भी खर्चे हैं, कोई कहता है बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भर पाता तो माँ को खाना कैसे खिलाऊंगा, कोई कहता है कि मकान का किराया देना है, उसको किराया दूं या अपने माँ को खाना खिलाऊं। चारों बच्चे हाथ पीछे कर लेते, कहते मैं माँ आपको अपने पास नहीं रखूंगा इसलिए कि एक कमरा है उसी रूम में मैं रहता हूँ, बच्चे रहते हैं आप कहाँ सोएंगे। इतना कहना था ना, माँ के आंखों में आंसू लाके कहती है इन चारों बच्चों को पालने के लिए न जाने मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया था। कभी इन बच्चों ने जिद कर दिया तो लोगों के वहां जाके बर्तनों को मैंने माजा, लोगों के वहां जाके मैंने कपड़े धुले थे, जो झूठा खाना मिलता था ना मैं नहीं खाती थी, इन बच्चों को लाके खिला दिया करती थी। आज अगर शौहर साथ छोड़ के चला गया तो ये चारों बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा वो निकम्मे बेटे हैं, वो अपनी माँ को नहीं अपनी जन्नत को अपनों से दूर कर रहे हैं। वो कहती है चारों बच्चों ने कहा चलो ठीक है एक काम किया जाए, एक हफ्ते माँ को एक हफ्ते अपने पास रखा जाए। चारों बेटे ने कहा 1 हफ्ते छोटे बेटे के पास आपको रहना है, 1 हफ्ते दूसरे बेटे के पास रहना है, 1 हफ्ते तीसरे बेटे के पास रहना है। वो कहती है मैं एक हफ्ता चारों बच्चों के पास रहती हूँ, लेकिन इस मर्तबा जिस बेटे के पास रहती हो ना उस बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो खुद बिस्तर पे लेटा हुआ है, इलाज चलता है, बच्चे कमाते नहीं है तो पैसे भी नहीं देते हैं, जरा ये विधवा पेंशन आ जाएगा तो उसी पैसे से मैं अपना इलाज करा लूंगी। मैंने कहा कि अपने बच्चों से आपने नहीं मांगा, तो कहती है मैंने फोन तो किया था, छोटे बेटे के पास फोन किया ना, उसने कहा माँ अभी सैलरी नहीं आई है। मैंने दूसरे बेटे के पास फोन किया ना तो कहता माँ अपने भी खर्चे हैं, बच्चों का स्कूल का फीस भरना है, मेरे पास पैसे नहीं है। आंखों में आंसू लेके कहती मौलाना मैंने तीसरे बेटे के पास फोन किया ना तो उसकी बीवी फोन उठा के कहती बुढ़िया आप जिसके हिस्से में हो आप अपने उस बेटे से कहो वो आपका इलाज कराएगा, जब 1 हफ्ते के लिए आप मेरे पास आओगी बीमारी होगी तो मैं आपका इलाज कराऊंगी। वो कहती रोते हुए कहती मौलाना बच्चे कितने बदल जाया करते हैं, यही बच्चे जब छोटे होते हैं ना आपस में लड़ा करते, कहते अम्मा मेरी है अम्मा मेरी है, लेकिन यही बच्चे जब जवान हो जाते शादियां हो जाती बच्चे पैदा हो जाते हैं तो यही कहते अम्मा तेरी है अम्मा तेरी है। वो कहती है बच्चे इतना बदल क्यों जाया करते हैं, कोई बेटा अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा उन नादान बच्चों की यकीन माने किस्मत का सितारा डूबने वाला है, इसीलिए अपने माँ को अपने से दूर कर रहे हैं। अरे माँ की शान तो हुआ करती है कि अगर अम्मा अपने 2 बच्चों के साथ कहीं जाए और अगर किसी इंसान ने 3 फल दे दिए, तीनों फल माँ लेके एक फल अपने माँ को अपने बच्चों को खिला दिया करती है। अगर वही बच्चे अपने माँ की तरफ देखे ना तो माँ उसी फल को काट काट के अपने बच्चों को खिला देगी, अपने भूखे रह जाएगी, लेकिन अपने बच्चों के प्यास को यकीन माने अपने बच्चों के भूख को अपने हाथों से मिटाएगी। ये माँ की ममता हुआ करती है। ऐ लोगों अगर माँ बाप किस्मत से अगर हमारी जिंदगी में मिला करे ना तो कभी इग्नोर ना करना। रात में सोने से पहले चंद मिनट माँ के पाँव को दबा के सो लेना, रात में सोने से पहले चंद मिनट बाप के पाँव को दबा के सो जाना, फिर अपनी किस्मत का सितारा देखना। अगर आप अपने माँ बाप का पाँव दबा के अपने रूम के अंदर चले गए, इधर आपके माँ बाप का हाथ रब की बारगाह में उठ गया, मौला मेरा बेटा कितना अच्छा है, जब भी सोता ना तो रात में सोने से पहले माँ बाप की खिदमत करके सोता है। यकीन माने आप अपने मेहनत जितने कर करके कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ कर दिए, अगर बेटा
गरीब भी रहेगा, माँ दुआ करेगी, उसी माँ की दुआओं की बदौलत अल्लाह दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनाता हुआ नजर आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमें चाहिए माँ बाप की खिदमत करें। चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं देता मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, सिर्फ इतना कहूंगा, आप अपने घर पे जाइएगा ना तो अपने घर के बहुओं से, बीवियों से कहिएगा दो काम करने के लिए। पहला ये कहिएगा ना कि माँ बाप अगर कभी गरम रोटी मांगा करे ना तो कभी इनकार न करना, इसलिए कि हमें गरम रोटी खिलाने के लिए बाप ने सूखी रोटी खाया था, हमें गरम खाना खिलाने के लिए बाप ठंडा खाना खा के पैसे लेके आता था ताकि बच्चा गरम रोटी खा ले। अपने से बेहतर बिस्तर अपने बच्चों के लिए लगाता था। तो दो काम करिएगा, अपने घर की बहुओं से कहिएगा कि मेरे घर की बहुएं, बेटियों सुनो, जहां भी जाना अपने सास ससुर को कभी ठंडा खाना ना देना, हमेशा गर्म खाना देना। आप अपने घर की बीवियों से कहिएगा कि आप मेरा बिस्तर चाहे जैसा भी लगा देना चलेगा, माँ बाप का बिस्तर सबसे बेहतर बिस्तर लगा के उनको देना। इसलिए कि बाप अगर दो पैसे कमाता था ना तो कभी बच्चों के लिए कपड़ा लाता था, कभी कंबल लाता था, कभी चप्पल लाता था, कभी न जाने क्या क्या करता था। आज अगर बेटा ईद के मौके पे एक जोड़ा कपड़ा दे देता ना तो भूल जाया करता है यार, कभी माँ बाप के पास भी खर्चे हैं। कभी कभी अपने बाप के जेब को देख लिया करें कि आज कई साल से बाप पैसे नहीं कमाता है, लाओ हम कमाते हैं 1000-2000 निकाल के कभी बाप के जेब में रख के देख ले। यकीन माने जब बाप उस कपड़े को पहनेगा, हाथ जेब के अंदर डालेगा और जब पैसे निकलेंगे ना तो यकीन माने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। इसलिए कभी बाप अपने बेटे के सामने हाथ फैला के पैसे नहीं मांगता। ये बच्चों की मोहब्बत होती है कि बगैर मांगे अपने बाप का खर्चा दे दिया करे, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करे। जब इस तरह से ख्वाहिशें पूरा करेगा तो जिंदगी में बेटा कभी गरीब नहीं हो सकता है। उन्हीं की दुआओं की बदौलत पूरी दुनिया उस बेटे की कदम चूमती हुई नजर आएगी। और दुआ किया करें, इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, वहीं से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। इलाही इतना करम कर मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।